ઓકે, તો કઈ વસ્તુ જોઈએ અત્યાર સુધી? રેઝિસ્ટન્સની વેલ્યુ. ઓકે, તો એ રેઝિસ્ટન્સની વેલ્યુ કંડક્ટરની અંદર મિલી માઇક્રો કે ओम्स में हसे. सेमीकंडक्टर्स ની અંદર वेरिएबल हसे. सो अगर कंडक्ट करना चाहिए उसको लॉजिकली तो उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा. अगर नहीं करना चाहिए तो वो एक तरह से इंसुलेटर जैसा काम करेगा. इंसुलेटर्स के अंदर रेजिस्टेंस होगा वो मेगा एंड गीगा ओम्स में होगा, मतलब कि बहुत ज्यादा होगा. इसका भी उतना ज्यादा नहीं होता है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसका बहुत ज्यादा होता है कि दैट वर्क्स एज एन इंसुलेटर. लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का होता है वो बहुत कम होता है. ठीक है, सो उसके अंदर मतलब उतना ज्यादा नहीं होता है, वो लॉजिकली काम कर पाए उतना ही होता है. नेक्स्ट इज वैलेंस बैंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सो मोस्ट कंडक्टर्स है उसके अंदर वैलेंस बैंड में मोस्ट में 3 से कम होंगे. सो लेस देन 3 और लेस देन 3 इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. कहाँ पे? वैलेंस बैंड में, मतलब कि सबसे बाहर वाली जो बैंड है वहां पे. सेमीकंडक्टर्स के अंदर 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. मोस्ट इंसुलेटर्स विल हैव ग्रेटर देन 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड. ओके, सो ये 4th पॉइंट हुआ. नेक्स्ट इज सिंस ऑलमोस्ट ऑल कंडक्टर्स आर मेटल्स, इट्स रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट. सो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होगा? सो पहले हमने देख लिया मेटल कंडक्टर्स का है वो क्या होगा? पॉजिटिव. मोस्ट कंडक्टर्स का पॉजिटिव होगा, सेमीकंडक्टर्स का नेगेटिव होगा और इंसुलेटर्स का भी नेगेटिव होगा. सो कंडक्टर्स में ओके, अभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो कंडक्टर्स के अंदर इट हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. सेमीकंडक्टर्स में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन बायसिंग एंड डोपिंग. ओके, सो इसमें लार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें लार्ज नंबर होंगे इसके अंदर प्रोपोर्शनल टू डोपिंग एंड बायसिंग. ठीक है, सो जो मैंने बोला कि कंडीशन के ऊपर है, पॉजिटिव रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा या कम आएगा, वो किसके बेस पे आएगा? बायसिंग. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज एक्सट्रीमली लेस इन इंसुलेटर. रिपीट हो रही है वही बात है. ठीक है, सो एक ही चीज को वहां पे उसकी इफेक्ट क्या होती है वो देखोगे. मतलब कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है, वो कहाँ पे यूज होगा? टेम्परेचर कोएफिशिएंट, सॉरी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस में भी यूज हुआ था, इसमें भी यूज हो रहा है. सो एक बार आपने याद कर लिया, उसको बस ये याद रखना है कि कहाँ कहाँ पे हम दिखा सकते हैं. ठीक है, कहाँ कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं. सो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स समझ लिए. ये समझोगे तो ये लिखना खुद से आ जाएगा, याद भी नहीं रखना पड़ेगा, रह जाएगा, याद रखना नहीं पड़ेगा. ठीक है, and its resistance increases with increase in temperature, its resistance decreases with increase in temperature, and its resistance decreases with increase in temperature. So जो temperature coefficient वाला जो है वही words में लिखा हुआ है. ठीक है, so this is a method to increase number of points in your answer. एक ही बात को दूसरे शब्दों में कैसे बतानी है. ठीक है, so अगर ऐसा लग रहा है कि मेरा आंसर 4 मार्क्स में पूछा है और सिर्फ 5 ही पॉइंट या 4 ही पॉइंट बन रहे हैं, so छोटा लग रहा है बहुत, तो उसको बढ़ाने के लिए आप ऐसी एक लाइन ऐड करना है तो कर सकते हो. ठीक है, सो जब टेस्ट दोगे तब उसमें लिखना ही है. ठीक है नमन, चलो હવે નથી થતું. चलो कुछ ना. हाँ, पोस्ट कर.